देख रहे हो, ये सजा है स्वयंवर और ये सब छठा भारती है। कलाएं लिए मौत से वारती है। तो करना क्या है, सतानंद जी के भवन शीघ्र जाओ। सतानंद जी के तुम भवन शीघ्र जाओ और विनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। जाओ भैया, हमारे गुरुदेव भगवान श्री सतानंद महाराज को हमारे पास तक हम ऐसा ही करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सतानंद जी उपस्थित हो। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब। प्रणाम करता हूं भगवान। शतानंद महाराज चरण कमल इतलाइए। हाँ सतानंद महाराज अब चरण कमल इतलाइए और जुड़ गई ये सकल समाज। पर मुनि कौशिक नहीं लख परे, सदन सुखद तक जाई के अब विनय सुनाओ मोर। कर विनती ले आइए राम लखन बरजोर। निवेदन ये है गुरुदेव, सर्वप्रथम प्रणाम है मेरा, आपसे निवेदन है कि आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। जिस समय मैंने रंगशाला पर दृष्टि डाली, सभी राजागण देश विदेशों से आए हुए महिपाल यहाँ पर विराजमान हैं, किंतु हमारे मिथिला अधिवेशन में पधारे हुए मुख्य अतिथि के रूप में वेद माता गायत्री के उपासक, वेद मंत्रों के सृष्टा, सृष्टि के दूसरे निर्माता, सिद्धाश्रम बक्सर के रहने वाले महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन अभी तक रंगशाला के अंतर्गत नहीं हुआ है। और उनके साथ में जो अद्वितीय सुंदर राजकुमार हैं, उनको देखने के लिए हमारे नगर की प्रजा ललायित है। इसी कारण है, यही कारण से भीड़ हो रही है। गुरुदेव आपसे निवेदन है, आप मेरी विनय जाकर के उनसे सुना दीजिए। राजन भगवान तुम्हारा अभिवादन समाज को संदेश देने का एक कार्य करता है, क्योंकि तुम योगी हो। तुम्हारे द्वारा ठीक उसी प्रकार से अभिवादन किया गया है जैसे भवंती नम्रास तरवः फलोद्गमैर नवाम्बु भीर दूरावलंबिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषः समृद्धि स्वभाव एवं परोपकारिणम। जैसे वृक्ष की टहनियों में भवंती नम्रास तरवः, वृक्ष की शाखाओं में जब फल का उद्गम हो जाता है तो वही वृक्ष की जो टहनियां हैं, उसकी जो शाखाएं हैं, वो नीचे की ओर झुक जाया करती है। बरसहि जलद भूम नियराए जथा नमहि बुध विद्या पाए, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय खलस साधोर विपरीत में तज्जदानाय च रक्षणाय। तुमने आज उसी प्रकार से अभिवादन किया है। मेघ जब जल से भर जाते हैं तो नीचे की ओर आ जाते हैं, उसी प्रकार जो सद्विवेकी पुरुष होते हैं,
सत्पुरुष होते हैं वह अपनों से बड़ों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, अतिथियों का स्वागत सत्कार करने के लिए उसी प्रकार से नम झुक हो जाया करते हैं। तुम्हारा अभिवादन स्वीकार है। तुम्हारे द्वारा कहा गया है सतानंद जी आप शीघ्र ही महामुनि विश्वामित्र जी को यहाँ पर लाने का कष्ट करें। हाँ आप भगवान, चिंता ना करें। एक विनय भी है मेरी, वो यही आप जाकर के उनसे सुना देना। प्रथम तुम मेरी ओर से हाँ ये बंद ना करना, और झुका कर शीश चरणों में मेरे यह प्रार्थना करना। कहना क्या है कि जमा जमा है राज राजेश्वर, राजेश्वर स्वयंवर में छटा छाई, और बिना प्रभु आपके दर्शन मेरे मन काली घटा छाए। करो प्रभु का बस इतना तो कटे जीवन के सब फल दे, है अंतिम चरण कमलों में ये विनय स्वीकार हो बंदे। जावे गुरुदेव, यही क्यों नहीं। संतों को संतति संतुष्ट करने वाले संतोषी सम्राट क्षीरध्वज, वैसे तो कहा गया है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः, भोगा न मुक्ता वयमेव भुक्तः। तृष्णा कभी पुरानी नहीं होती है और भोगों से व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता है, लेकिन जो तुम्हारी तृष्णा है, जो तुम्हारी इच्छा है, वो जन कल्याण के लिए है, इसलिए कार्य अवश्य होगा। जाओ। कौशिक मुनि कहा तुरत पठाए, कौशिक मुनि कहा तुरत पठाए। कौशिक मुनि कहा तुरत पठाए। जनक विनय प्रथम तो ये शतानंद आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। दूसरे शब्दों में मैं आपके समीप महाराज जनक की एक विनय लेकर के, उनकी एक प्रार्थना लेकर के आपके श्री चरणों में आया हूं प्रस्तुत करने के लिए। जो उनकी विनय है, जो उनकी प्रार्थना है, आपके श्री चरणों में प्रस्तुत है, स्वीकार करें। पधारें आप महामुनि। ये मिथिला में आज महामंगल, नृप ने मखभूमि सजवाई है। अच्छा, आए नृप देश वो विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई है। आए नृप और आए कहाँ से भी श्रवण करें। वो पूर्वी पछाही दक्षिणा
गुजर पंजाबी मारवाड़, गुजर पंजाबी मारवाड़, ये कर्नाटक के अति छवि छाए गुजर। और यदि इन देशों से नेपाल आए हैं तो उनकी स्थिति कैसी है, महामुनि श्रवण करें कि ये महाराज कहाँ तक बतलाए, भूपों की समाज इकट्ठा है, महाराज कहाँ तक बतलाए। कोई हंसी करे, कोई भुज ठोके, कोई मुझे थे, कोई कट्टा है, कोई हंसी करे, कोई भुज ठोके, और मुझे थे कोई ठहरता है, कोई हंसी करे, कोई। और ये अंतिम दिन आज स्वयंवर का, हाँ महामुनि, आज अंतिम दिन है। सीता स्वयंवर के 11 मास 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं, आज वर्ष का अंतिम दिन है। ये अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेदी पे शिव धनु सजवाया है, और दाया कर उनकी ये विनय सुने, भूपत ने आप बुलवाया है। और अकेले नहीं, 2 राजकुमार संग में लीजिए, दोनों युगल कुमारों के सहित उस रंगभूमि की छटा देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं, सादर आप पधारें, यही निवेदन है, यही विनय है। आचार्य प्रवर, आपके द्वारा मुझे ये बताया गया, आपने हमें जनक सा विनय आपने हमें बताई अवश्य। तातराम हर से बोली लिए दो भाई। तातराम अनुज लक्ष्मण, ये अहिल्यानंदन सटानंद महाराज हैं, इन्हें तुम दोनों बंधु प्रणाम करो। हेलो श्री श्री 1008 श्री योगी राग जनक जी के कुल गुरु श्री सतानंद जी के चरण कमलों में हमारा दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकृत हो, प्रणाम स्वीकृत हो। तुम दीनों के हो प्यार, तुम करुणा के भंडार, कर लो गुरु जी स्वीकार ये मेरा सत सत अभिनंदन, गुरु जी मेरा पद वंदन।
सतानंद जी के चरणों में हमारा दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकृत है। पूज्य वर तुमको मेरा नमन, पूजता तुमको धरती गगन, मुझको आशीष दे धर्म की सीख दे, छू रहा हूँ प्रभु के चरण, पूज्य वर तुमको मेरा नमन। अभिनंदन करूं, पद्म बंदन करूं, अभिनंदन करूं, छू रहा हूँ प्रभु के चरण, पूज्य वर तुमको मेरा नमन। ये हमारे भैया बद्दू यादव कला भमौरी, उनकी ओर से एकादश प्रश्नोत्तर है, और हमारे भैया कल्लू यादव भमौरी कला भमौरी, उनकी ओर से भी एकादश प्रश्नोत्तर है। सुंदर सरकारों के श्री चरणों में प्रदत्त हुई है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपुर में चले ज्ञान का, मिटे उर से अज्ञानता, पद्म बंदन करूं, अभिनंदन करूं, पद्म बंदन करूं, अभिनंदन करूं, छू रहा हूँ प्रभु के चरण, पूज्य वर तुमको मेरा नमन, मुझको आशीष दो धर्म की सीख दो, छू रहा हूँ प्रभु के चरण, पूज्य वर तुमको मेरा नमन। यह क्या महामुनि विचार कर रहा हूं मैं, जिनके पावन की पावन रज लग जाने से मेरी मां अपावन पति के पावन योग बन गई, आज उनके द्वारा ही मुझे प्रणाम किया जा रहा है। क्या आचार्य सतानंद उन्हें आशीर्वाद दे दे, ऐसा उचित तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद के रूप में मैं एक आदेश जरूर दूंगा। हे राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन निबल के लिए त्राण, तुम दोनों मिलकर दान अवतामे वर्षा दो अगणित विषम्माण, हे हंस वंश अवतंस राम निर्मित कर दो ऐसा स्वराज्य, वसुधा का कण कण बोल उठे जय राम राज जय राम राज। तुम बने भाई को निजंग समझकर प्यार से करते रहना। हे लखनलाल तुम इस जग को भ्रातृभाव का पाठ पढ़ा देना, ये तुम में हो तुम इनमें हो, तुम दोनों में विक्षोभ न हो, हम विप्रों का आशीष ही तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। राजपुत्र इमाम वाक्यम त्रैलोकस्यनाथन अरे सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु, राम लक्ष्मण यशस्वी भव चिरंजीवी भव। महामुनि अब हम चलेंगे, आप शीघ्र पधारे।
मपले खचाक धार। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पाहि जाय। चले उठात मुनि कहु तब पठवा जनक बोला। तात राम, तुम विचार कर रहे होगे ये आचार्य सटानंद यहाँ किस लिए आए थे, किस कारण से आए थे। मिथिला में विशाल धनुष यज्ञ हो रहा है। महाराज जनक ने इन्होंने हमको लिवाने के लिए भेजा है, तो चल करके सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस का भव दे बढ़ाई। हमें चल करके वो स्वयंवर देखना चाहिए। भगवान इस महान कार्य में ना जाने किसे बढ़ाई देंगे, चलकर हमें देखना चाहिए। और ये हमारे भैया कल्लू दादा कला भमोरी उनकी ओर से भी एकादश पर सुंदरा चलते हुए प्रसंग पर भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। ओ लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तो जा पर होई। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही इसका पात्र होगा। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन आशीष सब सुख मानी। जैसा तुम कह रहे हो सफल मनोरथ होए तुम्हारे, भगवान ऐसा ही करें। चलो पुन मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाय। कोई देखे मूंगा कोई देखे मोतिया, कोई देखे मूंगा कोई देखे मोतिया। हम देखे प्रभु की सूरतिया हो। राम जी धीरे धीरे, राम जी धीरे धीरे, दुपट्टा नीले पीले राम जी हो। कोई देखे कोई देखे कंठा कोई कर धनिया। हम देखे प्रभु की सूरतिया हो। राम जी धीरे धीरे, दुपट्टा नीले पीले राम जी हो। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासी पाए। चले सकल ग्रहे काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर दातन छाए। जिनके रही भावना